देखो गाइज, हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, एक छोटी चीज़ पढ़ी थी कि कुछ हमारे नंबर जो थे कैसे थे बताओ बेटा, टर्मिनेटिंग थे। कैसे थे बताओ, कुछ हमारे टर्मिनेटिंग थे और कुछ कैसे थे हमारे, और कुछ थे एंड सम ऑफ देम वर नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे थे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ टर्मिनेटिंग थे और कैसे थे बताओ, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग। वो सब हमने देखा। टर्मिनेटिंग की तो बात खत्म करो, टर्मिनेटिंग में तो कोई इतना इंपॉर्टेंट अभी कुछ देखने वाली बात नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग जो थे, और जिसमें क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग, और हमने बात की थी रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो थे, जो बार बार अपने आप को क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, कुछ एग्जांपल जो हमने इसके देखे थे वो क्या था। एक एग्जांपल क्या था बेटा, एग्जांपल में देखें तो जैसे क्या हो गया, अगर मैं बोलूँ 0.3333, अरे उसमें या क्या होता था, मान लो मैं आपसे बोलूँ 2.333, ये क्या हो गया आपके बताओ, रिपीटिंग वाले हो गए। कैसे हो गए, रिपीटिंग वाले पार्ट हो गए। ठीक है, बैठो। ठीक है, अब होगा क्या इसके अंदर, या कोई और भी नंबर हो सकता है, ऐसी कोई नई चीज़, नई बात नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूँ कोई भी चीज़ 0.1 और 1 बार बार क्या हो रहा है बताओ, रिपीट हुए चले जा रहा है। क्या हो रहा है, वापस रिपीट हुए चले जा रहा है। तो इनको हम लिखते क्या थे, इन सारे नंबर्स को हम लिखते क्या थे, इनको हम लिखते थे, सिंपल सी चीज़ लिखते थे हम क्या, कि सर ये जो 0.33 बार है इसको लिखते थे 0.3 ऐसे। अरे उसमें इस वाले को क्या लिखते थे बताओ हम बेटा, इसको लिखते थे 2.3 और ऊपर आ जाएगा बार, और इसको क्या लिखते थे बताओ हम बेटा, 0.1 और बार, ऐसे आता था। लेकिन चक्कर क्या है, ये पार्ट तो हमने देख लिया। इस पार्ट को देख लेने के बाद जो है, अब देखने वाली चीज़ क्या है यार, समझने की, कि यार अब आपको उल्टा दे दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि सर अगर मान लो 10/3 था, क्या था, 10/3 था, तो क्या आ गया था आपका बताओ, 10/3 क्या आता था, बोलो 3.333 आता था। क्या था, 3.333, और ये कैसा था बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग था और रिपीटिंग था। क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जिसे बोलते हैं। तो मतलब क्या आ रहा था, ये वाला पार्ट था, आप इसको लिखते थे क्या, 3.3 और 3 के ऊपर क्या आता था, 12 आता था। ये आ रहा था, ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता था कोई भी चीज़ अगर ऐसी पूछूं मैं आपसे, येलो की जगह ऑरेंज लेते हैं, ध्यान देना, कि मैं बोलूँ 20/3 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 20/3, तो क्या बन के आ रहा है बताओ, 6.333 लिख के आ रहा है। और ये भी क्या है, इस टाइप से, और उसको लिखेंगे क्या, 6.3, उसके ऊपर क्या आ गया, 12 आ गया। क्या आ गया बताओ, 12। यहाँ तक क्लियर है भाई। फ्रैक्शन हम ये बना लिया करते थे बहुत आसानी से, डिवाइड करके। अब जो आपसे पूछा जाएगा वो आपसे पूछे कि मान लो मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है 0.6 बार दे रखा है। क्या दे रखा है बताओ, 0.6 बार। सवाल ये है कि हमें 0.6 बार दे रखा है बेटा, और कह रहा है इस 0.6 बार को उसके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कि जिस फ्रैक्शन से वो आया, P/Q में। किस में लिखना है, P/Q फॉर्म में। किसमें बताओ, P/Q, स्कूल में हो गया होगा। P/Q फॉर्म में से हम क्या करना है, चेंज करना है सारे उसमें। या आपसे कोई इससे हटके बोल दे, तो मैं आपको रफली बता रहा हूँ अभी, अगर मैं बोलूँ बेटा 0.47 है, क्या बताओ 0.47 बार है, इसको भी इसके किस फॉर्म में लिखो, P/Q की फॉर्म में लिखो। किसकी बताओ, P/Q की फॉर्म। सर कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, हाँ, इसकी जो रैशनल फॉर्म है उसमें लिख के आना है इसको। किसमें लिखना है, रैशनल फॉर्म में। बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो बोले 0.71 दे दो, उसके ऊपर बार दे दे, कि भाई इसको भी लिखो। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, कोई तरीका है हमारे पास, यस हमारे पास एक तरीका है, ठीक है ना, हाँ। और प्रॉपर तरीके से आप उसको लिखते हुए चलोगे, जितने भी स्टेप्स हैं सारे मेंशन करोगे, और फिर उसको आगे पढ़ोगे। जैसे, हाँ जी, हाँ ना आ रही स्टेप बाय स्टेप करना है, एकदम ऐसे नहीं करना डॉट हटा के से वंडर करते हुए नहीं दे रखेंगे इसके अंदर, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं बेटा। वो कुछ क्वेश्चन इतने सारे हैं वो सेम ही आते हैं। जैसे मैं लिखूं, आपको बोलूं एक्सप्रेस के क्वेश्चन आएगा, यही आएगा एक्सप्रेस, है ना, द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन किसकी फॉर्म में, इन P/Q फॉर्म। किसमें बताओ, P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म में आपको इसको एक्सप्रेस करना है। यहाँ तक समझ आ रही बात। P/Q में इसको एक्सप्रेस करने के लिए बोल रहा है, बहुत आसान है बेटा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो जानना, पहला सवाल आपसे वो यही पूछ ले कि आपसे कहे कि सर फर्स्ट पार्ट मैं आपसे बोलूँ 0.3 बार लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 0.3 बार। यहाँ तक क्लियर है। इस 0.3 बार को मुझे किसकी फॉर्म में लिखना है बताओ बेटा, P/Q की फॉर्म में लिखना है। किसकी बताओ, P/Q की फॉर्म में। क्लियर है। अब सुनो, करना क्या होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे सारे के सारे, जिसको आता है अच्छी बात है। मैं जब टेस्ट ले रहा हूँ मुझे प्रॉपर यही स्टेप में चाहिए, आप स्कूल में भी इसी स्टेप में करके आओगे। कोई शॉर्टकट जल्दबाजी में करेगा, मैं पूरा का पूरा काट दूंगा, नो मैटर आंसर सही भी हो तो भी, ठीक है। मुझे यही स्टेप चाहिए, हाँ जी बिल्कुल। लेट क्या करोगे, x मान लोगे, और वो किसके एक बार मानोगे, 0.3 बार है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 और क्या बना दिया हमने, डॉट लगा दिया। क्या लगा दिया बताओ, डॉट। देखो मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई थी बेटा, ध्यान देना, 3 बार ही नहीं है, मतलब 3 से ज़्यादा बार है। इतनी बार लिखने के बाद आप 3 डॉट लगा दो कि भाई कंटिन्यूसली चल रहा है। समझे इस बात को, ये मतलब होता है। ये ठीक है, आप 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, जनरली 4-5 लेके खत्म करो उस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, सामने देखोगे परी कि कितने नंबर के ऊपर बार है, बार कितने नंबर पे था, 1 पे था, 2 पे था।
अगर एक नंबर पे बार है, ध्यान देना, अगर एक नंबर पे बार तो उसकी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। अगर दो नंबर्स पे बार होता तो किससे मल्टीप्लाई करते? 100 से। 3 पर होता तो किससे करते बताओ बेटा? 1000 से। ये कंसेप्ट याद रखना है। अरे उसमें क्या बोला मैंने? हाँ, अभी बाद में राउंड ऑफ भी होगा, बाद में होगा लेकिन वो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे इसके बाद? आप कहोगे सर ये होने के बाद मल्टीप्लाई, क्या लिखोगे? इस वाले पार्ट को हटा दो ना, समझ में आने वाला पार्ट, बोलो। तो हुआ क्या इसके अंदर? उसने बोला कि आपको क्या करना है, पहले तो लेट कर लेना, बहुत आराम से सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 0.333 आ गया। क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या मानोगे? इक्वेशन फर्स्ट बाय क्या बताओ? 10, है ना, ऑन बोथ साइड। कहाँ पे बताओ? दोनों साइड पे, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आप क्या करो? 10 से मल्टीप्लाई करो। बहुत बढ़िया, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया? 10x आ गया। क्या आ गया? 10x। जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जब भी हम 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये वाले डेसिमल जो होते हैं बस एक शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक शिफ्ट। 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक बार शिफ्ट होगा, 100 से करता था 2 नंबर पे उधर शिफ्ट हो जाता, 1000 पे करता तो क्या होता? 3 नंबर पे शिफ्ट हो जाता, है ना। आगे तो अगर हमने अब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3.333 और डॉट डॉट डॉट, ये 3 बार ये आ गया पार्ट। इतनी बात समझ आ रही है? बोलो, कोई डाउट? पहला स्टेप क्या किया आपने? सर इसको अपनी इसकी लेट एक्स, इसको एक्स के इक्वल लेट कर लिया और उसको अपनी थोड़ी सी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। तो फिर एक नंबर पे बार था तो इसलिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? सर इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं? 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही नंबर पे बार है। और उसके बाद क्या करना है? एक बार मल्टीप्लाई होने के बाद, सर मल्टीप्लाई होने के बाद जो अगला स्टेप है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है बताओ? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किसको? इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, किस में से करना है बताओ? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में से। सारे स्टेप सेम रहेंगे। अब देखो होगा क्या, लिख लेते हैं सारी चीजें। आप कहोगे सर 10x में से तो क्या माइनस होगा? x। इस तरफ वाले इस तरफ वालों से होंगे, उस तरफ वाले उस तरफ वालों से, ठीक है। अब क्या होगा? इधर से आ गया 3.3, मैं स्टेप सारे लिख के दिखाऊंगा आपको। माइनस में 0.333। अब देखो, हाँ एक ही बात है, स्टेप को रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्या? देखो 10x, ये रहा 10x में क्या? 10x में से x माइनस किया हमने, अरे बस में, तो 10x के साथ क्या 3.33 था, उसमें से क्या माइनस होगा? उसके पीछे वाला 0.333। दोनों इक्वेशन माइनस कर रहा हूँ ना, आपने देखा नहीं ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ? दोनों इक्वेशन माइनस कर रहा हूँ मैं। इस वाली इक्वेशन में से, ध्यान देना, इस वाली इक्वेशन में से क्या कर रहा हूँ? इस वाली इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ? माइनस कर रहा हूँ। तो 10x में से x गया तो LHS वाले LHS से माइनस होंगे, RHS वाले RHS से माइनस होंगे। समझे इस बात को? हाँ जी, ठीक है। 1/2 लिखा है, क्या लिखा तुमने? 3। अरे उसमें तो क्या हुआ? ये 3.3 आ गया माइनस में, ये पीछे वाला पार्ट इसके पीछे आ गया। समझे? अब देखा जाए इसको, वैसे आप ऐसे समझ जाओगे, आगे क्या है? 3.333 है, डॉट डॉट डॉट, पीछे क्या है? 0.333। इनका सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ ना मैं, माइनस करने पे ये तो सारे कैंसिल हो गए। 3 में से 3 क्या बचेगा? अरे बस में पॉइंट के बाद वाले सारे 3 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। समझे इस चीज़ को? नाउ जिससे क्या बन के आया आपका, ध्यान देना, इससे क्या बन के आ गया? ये हो गया आपका 9x। क्या हो गया? ये तो 9x। इधर से माइनस करने पे क्या बच गया? सिर्फ 3 बच गया। क्या बच गया? 3। समझे इस बात को? अब होगा क्या? इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूँ मैं, तो क्या होगा? इसके बाद देखो, ध्यान देना बेटा, ये आ गया x की वैल्यू क्या आ गई? 3/9, जिसको आपने कट किया तो क्या वैल्यू आ गई? 1/में, और ये 1/3 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया बताओ बेटा? ये आंसर हो गया। समझे इस बात को? दिस इज योर आंसर। तो हमने क्या लिखा कि सर जो हमारा 0.333 था, उसका जो p/q फॉर्म है क्या बताओ? 1/3। क्या बताओ? 1/, आया समझ में? नहीं आया? बोलो, क्लियर है चीज़? एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, कई बार इतनी जल्दी समझ में नहीं भी आता, तो हम इसको एक आध फॉर्म और देखते हैं, ठीक है? क्लियर है चीज़? जैसे मैं आपसे बोलूँ सिंपल सी बात, मैं आपसे पूछता हूँ क्या, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं क्या आप? हाँ करने, पहले 1-2 मैं करा दूँ, उसके बाद आपको दूंगा मैं करने को। ध्यान में सेकंड पार्ट की बात करें, अगर लिखा हुआ है 0.7 बार, क्या लिखा हुआ है? 0.7 बार। 0.7 बार लिखा हुआ है, इसको सोल्व करना है तो क्या करेंगे हम? 0.7 बार को सोल्व करने के लिए आप कहोगे सर बड़ा आसान है। क्या कि सर सबसे पहले तो क्या करना है? लेट, क्या करना है? लेट x इजिकल टू क्या? 0.777 डॉट डॉट डॉट, और इक्वेशन नंबर क्या होगा? ये फर्स्ट हो गई। सेम बिल्कुल ऐसे लिख के आना, बिल्कुल सारे स्टेप्स भी सारी चीज मल्टीप्लाइड बाय किससे बताओ? मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन लिख देना, इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट किससे करना है बताओ? एक के ऊपर 12 ना, देखो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 10 से। 10 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे तो क्या आ गया? 10x आ गया, उधर से क्या आ जाएगा बताओ? एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 7.777 और डॉट डॉट डॉट, और ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर। क्लियर है चीज? इसके बाद क्या बताया मैंने? सब्ट्रैक्ट करना। क्या करना है बताओ? सब्ट्रैक्ट किसको? इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है? इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन
सेकंड। तो 10x में से x गया ना, तो क्या बचेगा 7.77 डॉट 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 माइनस में 0.77। जब 3-4 बार ये क्वेश्चंस कर लोगे ना तो फिर एक तरीके से आपको स्टेप सारे रटी जाएंगे। 10x में से x का क्या बचेगा बताओ, 9x इज इक्वल टू एंड में क्या बच गया 7 आ गया। क्या आ गया होता है अपॉन में 7 आ गया, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई, और ये आपको क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। क्या ये आया समझ में, आई चीज़ बोलो, क्लियर है चीज़? हो गया, बहुत बढ़िया। नोट करो आप लोग जल्दी से, कोई नहीं देखो अब होगा क्या इसके अंदर। अब बात करते हैं डबल वालों की। किसकी बात करते हैं बताओ, डबल वालों की। अब डबल वालों की बात करेंगे तो बेटा डबल वालों में क्या है, कुछ नहीं है। डबल वालों में भी देखो सारे इजी होते हैं, कुछ नहीं है। हाँ जी, अब डबल वाले की बात, हाँ देखो अगर बात करें, आपको दे दिया क्या, मान लो कोई ऐसा नंबर दे दिया कि मान लो किसको लिखना है हमें 0.47 की बात करें और उस पूरे 47 के ऊपर ही बार है। किसके ऊपर है बताओ, पूरे 47 के ऊपर ही बार है। तो क्या करना है इसमें, तो कुछ भी नहीं है ना। फिर से वही स्टेप चलेंगे जो हमने पढ़ रखे। क्या स्टेप चलेंगे, हाँ जी, सबसे पहली बात बोलो क्या, लेट x भी इक्वल टू 0.47 3-4 बार लिख लेना यार, ठीक है, कंजूसी मत करना बिल्कुल भी। इसको डॉट डॉट और उसके क्या हो गया 1, ठीक है, डॉट 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 ऐसे ना। चलो कोई बात नहीं। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय, बेटा क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय क्या, पहले तो लिखो किसको, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100 ऑन बोथ साइड। अरे वो दूसरा केस होता है, बताऊंगा। अभी पेशेंस रखो थोड़ी सी, सब होगा यार। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100x आएगा, इसके आगे 100x। जब इसकी 100 से मल्टीप्लाई करें तो डेसिमल कहाँ कूद के जाएगा, 2 डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। बताओ 47.47 और डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारी, सेकंड। क्लियर है जी। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको क्या करेंगे बताओ बेटा, सब्ट्रैक्ट करोगे इसे, सब्ट्रैक्ट करने करो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या लिखोगे 100x माइनस में, यहाँ से तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, उधर से क्या लिखोगे आप 47 पॉइंट, क्या करना है, माइनस करना है किससे, 47 ठीक है ना। इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो दाना, इधर से क्या बचेगा 99। देखो ना ये डेसिमल के बाद वाले सारे 47 सामने देखो योग्यता है परी, वो कट जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47 अपॉन में 99, 47 अपॉन 99। और ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। क्या हो गया, समझे इस चीज़ को, बोलो यही आंसर हो गया। कोई डाउट? अब आप मुझे एक करके दिखा दो भाई, सिंपल सी बात। जो मैंने लिखा तो है नहीं क्वेश्चन, तुमने कहाँ से कर दिया ये बताओ। नहीं कोई बात नहीं, अभी मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन। हाँ PDF तो सारी मिलेंगी, ठीक है, ध्यान देना। प्रिंट नहीं निकलवाना, खुद लिखना है, प्रिंट नहीं निकलवाना नहीं, हाँ ठीक है ना, नहीं करना है ऐसा। 0.71 बार। जल्दी से ये वाला भी करके दिखाओ मुझे, जल्दी से सुनो आगे देखते हैं हम। अब ये होने के बाद क्या हुआ, 0.7 बार आपका क्या था, प्रैक्टिस के लिए था। कितना आ गया आपका सॉल्व करके, ये सॉल्व करके कितना आ गया 71 अपॉन में 99, ठीक है। अगला एक और पार्ट देखते हैं। अगर मैं आपसे अनदर पार्ट पूछूं उसके अंदर, वो क्या होगा, अब इसको ध्यान से समझना बेटा। सेम है, कुछ नई चीज़ नहीं है इसके अंदर भी। मैं आपसे बोलूँ 2.7 बार, क्या लिखा हुआ है 2.7 बार। 2.7 बार को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करोगे आप, इसको भी सेम उसी पैटर्न से लेके चलोगे। और क्या होगा, क्यों हमने क्या लॉजिक क्या बताया, लॉजिक को ध्यान रखना है कि अगर बार एक नंबर पे तो 10 ही होगा, अदरवाइज में 10 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करोगे आप, इसको लिखोगे सिंपल सी बात, लेट द, क्या लिखोगे, लेट द करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लेट लिख लो। लेट x इजिकल टू क्या आ जाएगा 2.777 और डॉट 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 बना के इसको क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है बेटा, एक पे ही बार है ना, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय व्हाट 10, वो भी कैसे साइड, बोथ साइड। तो क्या करेंगे, ये हो गया 10x, इधर से क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट होकर आगे आ जाएगा 27 पॉइंट, सुनो ये शिफ्ट होके क्या आ जाएगा 27.777 डॉट डॉट डॉट, इधर आ गया क्या इक्वेशन नंबर। अरे उसमें क्लियर है चीज़, योग्यता ये चीज़ क्लियर है, नहीं है ध्यान देना बेटा। 2.7 बार था, हमने इसको क्या लिख दिया 2.777, ठीक है, ये स्टेप क्लियर। एक नंबर पे बार था, इसलिए किससे मल्टीप्लाई कराएंगे हमने
10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे 10 से, समझे इस चीज़ को। 10 से मल्टीप्लाई तो ये 10x हो गया। अब 2.7 की भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल मैंने क्या बोलता है इधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 27 पॉइंट हो जाएगा। अब क्लियर है, कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। अब देखो, अब इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कौन सा बताओ, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम किससे बताओ, इक्वेशन सेकंड से। फर्स्ट को किससे सब्ट्रैक्ट करना है बताओ, इक्वेशन सेकंड। तो 10x में से क्या होगा, 10x माइनस में x इज इक्वल टू, इधर से क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 27.77 और ये आप 3 डॉट बना दोगे। माइनस में क्या चलेगा बताओ हमारा, 2.77। ऐसे समझ में आ रही बात नहीं सी। अब सुनना इसके अंदर ध्यान से, क्लियर है चीज, योगी यहाँ तक क्लियर है बेटा। 27 और 2 ये आपस में माइनस होंगे तो क्या बचेगा, 25। और पॉइंट के बाद वाले सारे 7 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है लिख लिया करो, 27.77 2-3 लिख लो। और दूसरा क्या है, 2 पॉइंट है, क्या होता है 2.77, तो तुम समझ जाओगे इससे। सर ये तो सारे जीरो हो गए, कट गए ना, तो माइनस करने में 27 में 2 जाएगा, क्या बचेगा 25.0 आ गया। अरे बस में कुछ भी अटकने और समझने वाली, मतलब ऐसा ना हो कि ना समझ में आए। रुको, 27 में से 2 गया, क्या बच गया होता है 25, और x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 25/9। तो ये आपका क्या हो गया बताओ बेटा, P/Q फॉर्म हो गया। क्या आ गया बताओ, P/Q फॉर्म। अरे बस में ये आपका आंसर होगा, क्लियर है चीज। किससे होगा बताओ, 10 से, कौन से 10 से होगा, क्या हो गया, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। बोलो गाइस, क्लियर है चीज सबको। अरे इंटेलिजेंट बच्चे आप यार, ठीक है, इतनी बात हमारी। फिर आउट रेस वेस लगा के क्या करना है बेटे, लगाऊंगा अभी रेस, रुको टेंशन मतलब, तो तुम्हें समझा रहा हूँ, इकट्ठी रेस लगाऊंगा, रुको फिर देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है। चलो अच्छी खासी रेस लगाऊंगा, ये चीज़ क्लियर है। 2.7। अच्छा, इसके बाद मैंने एक और पार्ट कराया था, कौन सा पार्ट था वो, देखो पेज बोलना। लेट्स टॉक अबाउट 6.37। एक अनदर पार्ट करते हैं, दैट इज 6.37 और उसके ऊपर बार। कितनी बात हमारी, कौन सा वाला, हाँ आ रहे हैं ना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। लगना तो क्या होगा, आपको फिर से एक ही चीज़ करनी है इसके अंदर, क्या आप अपना करते रहो बेटा, जैसे आता है लेट, क्या लिखोगे, लेट x इज इक्वल टू, फिर से देखो सेम ही चीज़ है, लेट x इज इक्वल टू 6.3737। 3-4 क्वेश्चन करते रहो। इसके बाद जो आप कह रहे हो मैं वाला पार्ट भी करा दूंगा, जानना किससे करोगे, दोबारा से मल्टीप्लाई। क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, बोथ साइड, दोनों साइड क्या करनी है बताओ आपको, 100 से मल्टीप्लाई करनी है इसके अंदर। और मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ये 100x। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ योगिता, क्योंकि सर कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे बार है। 100x इधर से क्या आ जाएगा, 637। कितना हो जाएगा, कैसे देख रहे हो ना, ये डेसिमल यहाँ पे था ना, देख रहे हो। अब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 नंबर आगे शिफ्ट कर जाएगा, है ना। रुको तो सही, पॉइंट के वो वाले बाकी एज डिज रहेंगे, समझे, क्लियर है चीज। क्वेश्चन नंबर 2 योगिता, आप इस स्टेप पे ध्यान दो, आप इधर गलती ना कर जाना, ठीक है। लगना क्या होगा, अब क्या करना है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। आगे देखना, माइनस करने पे क्या आएगा, 100x माइनस में x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6.37। ये चीज़ तो अपने दिमाग में क्लियर रखो कि सर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, डेसिमल वाले कट ही जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है ना, हर बार नहीं होगा ऐसा। 100x में से x गया तो क्या बच गया, 99x इज इक्वल टू, कहाँ पे गलती हुई गुरुजी बताओ, कहाँ पे गलती किया है बताओ, हाँ तो बस ठीक है ना, कह रहा सन ने गलत किया है, खुद गलत करके बैठा होगा, सन ने गलत किया, ठीक है। अब देखो, अब ये पॉइंट के बाद वाले नंबर जो बेटा देखो ध्यान नहीं, जो पॉइंट के बाद वाले सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। बचेगा 637 में से क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 637 में सिर्फ 6 जा रहा है, देख लो, तो इससे क्या बचेगा, 631 बचेगा, क्या बचेगा 631, ये हो गया 99x, और x अपनी जगह पे रहेगा, क्या हो जाएगा 631/99, ये क्या हो गया। देखो यार 9 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, उनको ऐड करने पे अगर वो 3 की टेबल में आता है या 9 की टेबल में आता है तब तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। देखो 6, 3 और 1 को ऐड करो, क्या आ गया 10 आ रहा है, तो 10 3 की टेबल में नहीं आता, नहीं कटेगा। अरे बस में यही आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज, बोलो कोई डाउट, कहाँ पे -6 क्यों हुआ बेटा, ये मेरी बस ध्यान। देखो ये पॉइंट के बाद हुआ है 3737 और पॉइंट के बाद ये सारे 37 कैंसिल होगा ना सारे के सारे, नहीं समझे देवांश, क्लियर है चीज बेटा। 637.3737, हाँ जी
बोलो किससे, कौन सा, ये वाला, कट करके देखो, कट करके देखो, जरूरी नहीं है ना करने तो से, ठीक है ना। आपने एक को अपने नंबर से काट लिया, एक को दूसरे नंबर से काट लिया ना, वाह ये होती है तगड़ी मैथमेटिक्स। ऐसी मैथमेटिक्स में कभी दिक्कत ही नहीं होती, कोई बात नहीं। वो मैंने एक थीम वैसे सेलेक्ट की हुई है, इस वजह से वो वाला आ जाएगा, ठीक है। अब एक नंबर वो जिसमें एक पे बार नहीं होता, दूसरे पे 2.14 जिसपे 47 के ऊपर है ना, ठीक है। क्या है हमारा 2.147 नंबर है हमारा, क्या दोस्तों 2 पॉइंट बोलो 2.147। इस पे व्हाइट पे बेटा ब्लैक क्या अच्छा लगा आप लोगों के कहने में, मैंने व्हाइट बैकग्राउंड लिया ना 2 पॉइंट, ठीक है तभी वाला होगा 2.147। अब अगर मानो ब्लैक किया ग्रीन किया तो दिखेगा नहीं, 2.147 जिसमें 47 पे बार है, किस पे बार है, सिर्फ 47 पे बार है। अब ध्यान से समझना बेटा, पहले ध्यान देना, एक छोटी चीज क्या कहती है इसके रूल में कि जो रिपीटिंग नंबर है, कौन से बताओ, रिपीटिंग नंबर जो बार वाले नंबर है वो तभी स्टार्ट हो जाने चाहिए किसके बाद, एग्जैक्ट डेसिमल के बाद, किसके बाद, डेसिमल के बाद। जैसे तुमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा 2.6 बार, तो पॉइंट के बाद ही रिपीटिंग स्टार्ट हो गया था। अरे उसमें इससे पहले तुमने कौन सा पढ़ा, अभी देखो तुमने कौन सा पढ़ा 2.7, तो पॉइंट के बाद ही क्या स्टार्ट हो गया था, बार स्टार्ट हो गया था। इधर क्या हो गया है इस वाले पार्ट में कि सर देखो, इस वाले पार्ट में आप ऊपर देखोगे ना, इस वाले पार्ट में पहले क्या है 2.1 है, फिर 47 है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसकी, कुछ कैसे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कि सर कि ये जो है ना, ये वाला पार्ट जो है, अरे ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये 1 जो है, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमें आगे लेके आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको आगे लेके आना पड़ेगा। आगे लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सिंपल सी बात आप जानते हो क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। आप सुनते रहो उसको ध्यान से, क्या करना है देखो, बहुत ध्यान समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो क्या करोगे, लेट सिंपल सी बात, लेट x इज इक्वल टू 2.1 है ना, उसके बाद 47 और ये 47, और इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट, क्या हो गई, अरे इसमें अभी क्या करना है मेरे को, अभी एक डेसिमली शिफ्ट करना है ताकि हमारा रिपीटिंग वाले स्टार्ट हो जाए। कोई बात नहीं, परेशान क्यों होना है इतना, ध्यान देना। अभी एक ही शिफ्ट करना है, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो किससे बताओ, मल्टीप्लाई बाय 10। अभी सिर्फ पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, जिससे क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगी 10x। सुनो मैंने क्या बोला, डेसिमल के एकदम बाद क्या स्टार्ट होना चाहिए, रिपीटिंग नंबर स्टार्ट होने चाहिए। अभी पहले बीच में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1, तो मुझे इस डेसिमल को शिफ्ट करके कहाँ लाना है, इधर लाना है 1 के इधर, समझे, तो इसलिए अभी 10 से कर रहा हूँ, समझे देवांश, ये चीज क्लियर है नाउ। अब ये होने के बाद क्या होगा बेटा, ध्यान समझना, देखो तो क्या होगा, 10x इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ध्यान देना, ये हो जाएगा 21.47 और 47। इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारी, ये सेकंड आ गई, यहाँ तक क्लियर। अब हमारी कौन सी फॉर्म बन चुकी है, ये डेसिमल के बाद रिपीटिंग फॉर्म आ गई, कौन सी आ गई, हाँ जी कौन सा, किंशुक नहीं आया, आज तो मैथ्स की क्लास है, आज तो आएगा ही नहीं, ठीक है। चलो तो क्या हो गया, हमने किस फॉर्म में लिया है इसको, 21.4747 की फॉर्म में लिया है कि डेसिमल के बाद अब कौन सी फॉर्म आ गई, रिपीटिंग वाली आ गई, कौन सी आ गई, रिपीटिंग वाली, समझे नाउ। अब क्या होगा इसके बाद, अब डेसिमल के बाद कौन सा रिपीटिंग फॉर्म आ गया ना, और कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है। वही चीज फॉलो करोगे, जब 2 पे बार होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। बस अब दोबारा से लोगे मल्टीप्लाई, कौन सी इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय, आप किससे करोगे, 100 से, किससे 100 से। तो क्या हो जाएगा, ये 10 की जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो क्या हो जाएगा 1000x हो जाएगा। अरे इसकी 100 से मल्टीप्लाई 1000x हो गया। अब सुनो इसके अंदर, अब जब 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2147 हो गया, ये पॉइंट में 47 और 47 हो गया। वही तो, उसको तो भूल जाओ, उसको तो एडजस्ट करके ये कर दिया। अब इन दोनों में होगा जो भी होगा, समझे, ये ही बताने वाला था और यही सबकी कंफ्यूजन होती है, इन दोनों में होगा जो भी सब्ट्रैक्शन होगा, समझे इस चीज़ को, इन दोनों में जिसको आपने रिपीटिंग फॉर्म में बनाया था, और एक जिसको जिसके बेसिस पे आपने क्या किया, इसको वापस 100 के, उसको तो बस यहाँ तक लाने की थी, उसका काम था बस यहाँ से यहाँ तक आने का, बस बाकी मैंने अरे बस में, ठीक है। अभी तो एक क्वेश्चन चल रहा है, जब मैं आपको इसके 10-12 क्वेश्चन दूंगा नेक्स्ट क्लास में, इसके अपनी तीनों शीट्स ला दूंगा जो यहाँ तक का हमारा हो जाएगा, ठीक है, ओके ना। अब इसको माइनस करो आप, तो क्या करोगे, क्या लिखना है आपको बताओ, इनको माइनस करने में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट लिखोगे ना पहले, तो सब्ट्रैक्ट कौन सा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सी बताओ, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड, हाँ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड,
अब सुनो, उसको माइनस करने पे क्या आएगा, लिख देते हैं 1000x माइनस में उधर देखो कि क्या आएगा 2147.4747, समझे। माइनस में क्या आ रहा है बताओ 21.47, कितने मार्क्स में आ गए, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कोई नहीं, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेसिमल के बाद जो हमारे कौन से चल रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई टीचर मार्क्स नहीं काटेगी। 1000 में से 10 जाए क्या बचेगा बताओ 990x। बहुत ध्यान से स्लोली समझ के करना, गलत मत कराना। 0.47 सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 2147, उसमें से क्या माइनस होना है 21 माइनस होना, समझे। ओके आगे देखो, बचेगा क्या 990 इज इक्वल टू, इसको जब माइनस किया 2126, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 सेकंड मैडम बस हट रहा हूँ। हाँ जी, क्या ही कट पाएगा 9 से, बिल्कुल कटेगा। कौन सा, ये 21 कहाँ से आया, जब हमने ऊपर लेट 10 को इसको x को 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 21, फिर इन दोनों को माइनस किया तो 1000x में 10x माइनस हुआ, इस वाले में से वो माइनस हुआ। सर पहले का 1063 लिख दो, ऊपर वाले का इसके उसमें जाएगा, देखो ध्यान देना, ये तो 9 के टेबल में आ रहा है, इन सबको काउंट करो 2 और 1 3, 3 और 2 2 की टेबल से बनाएगा। इतना, चलो 2 की टेबल से करना है, बहुत चलना पड़ेगा, चलो 2 की टेबल से काट लो, कोई बात नहीं, 2 की टेबल से काट लो, कितना 10, इसको काटो कितने में जाएगा, बोलो 495 आएगा बेटा, 495 आएगा, क्या आएगा 49, तो हमारे क्या आगे वैल्यू, फ्रैक्शन ही आ गया, अब नहीं कटेगा 1063 अपॉन में, कट करके देखो आप लोग, करो 3 से नहीं कटेगा बेटा, नहीं कटेगा। ओहो, आया समझ में इतना, बोलो बेटा। चलो, अरे कृत कैसे हो।